नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना गुजर और आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 4 पुष्कर मेला पढ़ेंगे। शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजाजी के मेले में गई थी। वहाँ मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले, उसमें उछलने पर हमें बहुत मज़ा आया। पापा ने कहा, अच्छा और क्या किया। इस पर प्रभास ने कहा, वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। पापा पता है, कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलाया। तभी कुहुक ने कहा, पापा भैया भी कार की जिद कर रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। कुहुक ने उत्सुकता से कहा, नहीं। इसके बाद पापा ने कहा, चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। ये सुनकर मैं और कुहुक बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहां जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है। पापा मुस्कुराए और बोले, ये मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊँटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक लगने लगा। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुँचे। यहाँ कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाइयाँ बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। ये मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब बारी थी मेले की सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे। ऊँटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। वहाँ पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोक व्यंजन से भरी दुकानें थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। सच में पुष्कर मेले की ये सुंदरता देखते ही बनती थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ रस्सा कस्सी का आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थीं और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिला सैलानी। कुहुक को ये देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो, कौन जीतेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से ये खेल खेल रही है, इसलिए वे बहुत मजबूत है, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेगी। कुहुक ने फिर सवाल किया, ये खेल हम भी स्कूल में खेलते हैं, लेकिन क्या रस्सा कस्सी सिर्फ ताकत का खेल है, इसमें तकनीक भी काम आती है। इस पर पापा ने कहा, रस्सा कस्सी में ताकत तो मायने रखती ही है, लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कमज़ोर टीम भी जीत सकती है। खास तौर पर पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। ये खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीक का भी है। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगी।
आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी। पापा ने बताया, यहाँ हम ऊँटों की दौड़ देखेंगे, ये बहुत मज़ेदार होती है। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली। ऊँट तेजी से दौड़ रहे थे। कुहुक उन्हें देखकर चिल्लाई, वह देखो, ऊँट कितनी तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े लोग भी अपने ऊँट को जिताने के लिए तेज और तेज की आवाज़ लगा रहे थे। हमने मटका फोड़ का एक मज़ेदार खेल भी देखा, जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे। मम्मी और पापा हमें एक भोजनालय में ले गए, जहाँ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कड़ी मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी और गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। कुहुक ने पूछा, पापा, दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? पापा ने बताया, ये राजस्थान का पारंपरिक खाना है। इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुहुक ने कहा, हम अगली बार भी इस मेले में आएंगे। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि ये यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की नहीं थी, बल्कि ये हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव था। तो बच्चों, अध्याय 4 पुष्कर मेला समाप्त हुआ। धन्यवाद।